फाइनली वो दिन आ ही गया जब मैं इन पहाड़ी रास्तों से अपने कॉलेज की ओर, अपने रूम की ओर, अगस्त्यमुनि की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। तो सीधे 5 महीने के बाद मैं जा रहा हूँ अगस्त्यमुनि, और फर्स्ट टाइम मैंने लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस किया कि मैं 5 महीने बाद कहीं जा रहा हूँ। आपके लिए भी खुशी की खबर है, आप मुझे अब नई ड्रेस में देख सकते हो, क्योंकि मैं जाके उधर से अपने कपड़े भी लेने वाला हूँ, क्योंकि आप बोर हो गए हो उसी ब्लैक टी शर्ट को देखकर। इसका रीज़न मैंने बहुत पहले वाले लिंगोड़ा वाले वीडियो में, यानी कि पहाड़ी सब्ज़ी वाले वीडियो में बताया था, बट उस बीच बहुत से लोग मुझसे नए जुड़े हैं तो उनको नहीं पता कि इसका कारण क्या है, तो मैंने बता दिया। अभी मैं हूँ अपने घर के ऊपर। सो नमस्ते इंटरनेट, दिस इज़ आशुतोष ने कि आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ की हसीन वादियों से। पिछले वीडियो में क्या कमेंट आए हैं देख लीजिए कि गुटखा खाते हो, विमल थूक दिया करो, क्या मतलब चल क्या रहा है इस यूट्यूब की दुनिया में। और मेरे कमेंट बॉक्स में मेरी प्यारी ऑडियंस, नहीं खाता हूँ मैं गुटखा, अगर खाता भी तो वीडियो बनाते टाइम कौन खाएगा गुटखा, पहली बात। ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, अगर मैं खाता हूँ तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है मैं खाता हूँ कि नहीं खाता हूँ, वो तो सब अपना पर्सनल मामला होता है। बट काफ़ी लोगों को लगता है कि मैं गुटखा खाता हूँ, क्योंकि मैंने व्हाट्सएप पे स्टोरी डाल के भी क्वेश्चन आंसर किया था। सो मैं बताता हूँ वो होता कैसे है। तो वो कुछ ऐसा होता है कि मैं अपना हाथ भी टेढ़ा रखता हूँ और मुझे हल्का सा टेढ़ा होकर देखना पड़ता है, क्योंकि मुझे ऐसे में नहीं, ऐसे में कवर करना है, क्योंकि मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं, पीछे का व्यू और पीछे का जो बैकग्राउंड है वो उतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं बीच बीच में आपसे मिलता रहता हूँ। सो इसलिए मेरी गर्दन थोड़ी सी इधर हो जाती है और यहाँ पर एक हल्का सा बम्प हो जाता है, तो शायद इसी को लोग बोलते हैं कि यहाँ पर गुटखा रखा होगा। बट अगर मैं ऐसी सीधी वाली पोजीशन में आता हूँ, ऐसे ऐसे और इतना, तो तब आप देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं है, बस हल्का सा यहाँ पर है। बट मैंने नहीं रखा हुआ है। क्या कर रहा हूँ मैं, क्या दिन आ गए मेरे। तो ये सब कमेंट के बारे में था, क्योंकि मुझे मज़ेदार कमेंट लगे, ऐसे कमेंट आते नहीं हैं, तो मैंने उनको अपनी व्हाट्सएप वॉल पर भी शेयर किया था। तो थैंक यू भाई लोगों का कमेंट करने के लिए, कंटेंट देने के लिए। तो आगे अपने ब्लॉग पर वापस आते हैं। मैं हूँ रावा के नीचे और स्कूल के पास में, और यहाँ का मैं आपको नहीं दिखाऊंगा उतना, क्योंकि मैंने यहाँ के बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, बहुत सारे। लिंक यहाँ पर आई कार्ड में आ रहा होगा, आपको उसको देखना है कि यहाँ पर क्या है। सीधे मैं मिलूँगा आपको चंद्रनगर में, या फिर कहीं पर नई चीज़ हो रही होगी तो वहाँ पर। असली बात यह है कि मुझे देर हो रही है और 7:30 बजे गाड़ी ने जाना है, और 7:45 हो गए हैं, और अभी मुझे 1-2 किलोमीटर कवर करना है। पहाड़ों में ऐसे ही होता है। असली रीज़न तो मैंने बताया नहीं कि मैं अगस्त्यमुनि जा क्यों रहा हूँ। तो हुआ कुछ ऐसा कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस टाइम में, यानी कि कोरोना काल में, पढ़ाई तो हो नहीं रही, कॉलेज तो खुले हैं नहीं, और ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, और बोला जा रहा है कि स्टूडेंट को प्रमोट करेंगे। अच्छी बात है। तो उसके लिए करना पड़ता है कि एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है, जो कि मैंने ऑनलाइन भर दिया है। यूनिवर्सिटी की प्रेस नोट में लिखा था कि आप उसको ऑनलाइन भरें, ऑफलाइन उसको कॉलेज में जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट ऐसा होता है ना कि भीड़ चाल होती है कि लोग जाते हैं, फिर भी जाते हैं और बहुत बड़ी संख्या में जाते हैं। तब कॉलेज को ऐसा लगता है कि हाँ यार चलो जमा करते हैं, और वो कर भी रहे हैं। और मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, इसलिए मैंने नहीं किया। तो कुछ दिन पहले कॉलेज की ओर से एक प्रेस नोट आता है, उसमें लिखा रहता है कि आपको जमा करना है, नहीं तो आप प्रमोट नहीं होंगे। और उसमें ऐसा लिखा था कि ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी जमा कर सकते हैं। मैंने किया हुआ है, बट कहीं ऐसा ना हो कि मैं भीड़ का हिस्सा न बनने के चक्कर में उस भीड़ से अलग ही हो जाऊं बाद में जब प्रमोट होंगे लोग। तो इसीलिए जाना पड़ रहा है। तो मैंने बात की थी गाड़ी वाले भैया से कि आप जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से तो बहुत कम गाड़ियाँ जा रही थी। तो उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ रुद्रप्रयाग तक। मैंने कहा ठीक है, अगस्त्यमुनि तक मैं भी आ जाऊँगा। तो उन्होंने 7:30 बजे का टाइम दिया है, इसीलिए इस चढ़ाई पर, ये वही चढ़ाई है जहाँ मैं सिलेंडर ले जा रहा था। ये है आड़ू का पेड़, इतने से लगे उस पर, इतने से। तो मैंने इससे बहुत चुराए हैं, बहुत ककड़ी भी चुराई है। खैर कोई देख तो नहीं रहा। तो यहाँ के सीन आपने देख ही लिए होंगे कि कितना ब्यूटीफुल हो रखा है आजकल। यही तो खूबसूरती है मानसून की। बट ये सिक्के का एक पहलू है, जब आप रास्तों में चलते हैं ना तो आप गीले हो जाते हैं, आपको मतलब गंज हो जाता है।
गढ़वाली टर्म। तो पीछे आपको जो ये पूरा सफ़ेद दिख रहा है, ये धुंध नहीं है, ये है कोहरा यानी कि फॉग। और फॉग का मतलब पहाड़ों में सीधा है क्लाउड्स यानी कि बादल। तो ये बादल जा रहे हैं धरती की सतह से पहाड़ों को चूमकर आसमान की ऊंचाइयों में, ताकि ये वहाँ से बरस सकें और इन पहाड़ों को हमेशा हरा भरा और खूबसूरत बनाए रखें। तो ऐसा कुछ है आजकल। और मैं जहाँ जा रहा हूँ अगस्त्यमुनि, वहाँ की गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ये जो पानी है, अगर आप इसमें चलेंगे बिना जूतों के यानी कि चप्पल या फिर सैंडल में, तो होगा यूँ कि आपके पाँव में कुछ टाइम बाद भयंकर खुजली होने लग जाएगी, क्योंकि इस पानी में ऐसे इन्फेक्शन वाली चीज़ें रहती हैं और खुजली हो जाती है। फिर आपको गर्म कोयले से उसको ऐसा सेकना पड़ेगा, फिर जाके वो अंदर जो खून में गड़बड़ी हो जाती है इस पानी से, वहाँ उस वाले पार्ट में वो ठीक हो जाती है। या फिर आपको सुई से ऐसे मारना पड़ेगा स्किन पे, तो वहाँ से ब्लैक खून निकलता है, काला खून। जब वो बाहर निकल जाता है तो फिर आपको खुजली नहीं होती। तो कुछ इसको बोलते हैं गढ़वाली में पल बिसा लगना, हमारे इधर ऐसे ही बोलते हैं, आपके इधर पता नहीं। तो कुछ ऐसा भी होता है। चंद्रनगर तो पहुंच गया हूँ मैं, बट यहाँ पर एक दिक्कत हो गई है। दिक्कत नहीं, यहाँ से एक ही गाड़ी जा रही है अगस्त्यमुनि के लिए, क्योंकि यहाँ पर उतनी इनफ सवारियाँ नहीं हैं। पहले तो कम से कम 6-7 गाड़ियाँ थी यहाँ पर, वो डेली जाती थी, बट अब कोरोना वायरस की वजह से कम ही गाड़ियाँ जा रही हैं। तो अभी नहीं आए वो भैया जी, आ रहे होंगे। चंद्रनगर काफ़ी खूबसूरत है यहाँ से यहाँ तक, थोड़ा सिनेमैटिक शॉट और म्यूजिक के साथ। चंद्रनगर एक छोटा सा हिल स्टेशन है और वर्जिन हिल स्टेशन है। यहाँ के बारे में किसी को नहीं पता, बहुत कम लोग जानते हैं। और अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं कि आप चंद्रनगर के बारे में जानते हैं, तो मुझे भी पता चले। नमस्ते। एकदम दौड़ दूँ मैं बैग बीच में। तो चलो, गाड़ी तो मिल गई, भैया जी भी आ गए हैं। थोड़ा बैठ जाते हैं अंदर और थोड़ी खिड़की खोल लेते हैं। Want this to last. Said you wanted honest. I'm giving you my hand. तो ये रहे वो भाई जी, चू चू। तो अब हम पहुंच ही जाएंगे अगस्त्यमुनि, मेरे साथ आप भी। तो अभी मैं जिस लोकेशन पर हूँ, यहाँ से ठीक पीछे दिख रहा है चंद्रपुरी और बगल में एक शिवालय है। एंड मेरे पीछे है रिवर मंदाकिनी, जो कि सीधे आती है भगवान केदारनाथ के चरणों से। तो आजकल थोड़ी उफान पर है और पानी थोड़ा गंदला सा हो रखा है, क्योंकि मानसून शुरू हो गया है। तो चलो, हम भी उधर ही जा रहे हैं। अभी मैं हूँ चंद्रपुरी मार्केट में और यहाँ पर जाम लगता है, क्योंकि यहाँ की सड़कें बड़ी कंजस्टेड हैं। तो सड़कें चौड़ी न होने के कारण हमेशा जाम लगता है। तो मैं पहुँच गया हूँ अगस्त्यमुनि एंड यहाँ पे एक सीढ़ी लगा दी है नीचे जाने के लिए सड़क में। तो काफ़ी चेंजेस यहाँ दिख रहे हैं। और जैसे हम पहाड़ों से नीचे उतरते हैं, शहर में आते हैं, यानी कि बाज़ार में आते हैं, जो भी कम ऊंचाई वाले मार्केट होते हैं, जैसे हम नीचे जाते हैं तो हाइट घटती है। तो यहाँ उमस बहुत ज़्यादा हो रही है और मैं फील कर रहा हूँ इस चीज़ को। यहाँ वो बात नहीं है। इफ़ समवन रिमेंबर दिस प्लेस, यहाँ पर हम लोग करते थे, हमने ये ताला तोड़ा था जब हम मेले में जा रहे थे। और अच्छी बात है कि अंदर ताला लगा हुआ, किसी ने कुछ नहीं किया। तो चलो खोलते हैं। और ये रहा, चूहों ने पता नहीं क्या क्या कर रखा है इधर। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलने वाली है मुझे। चलो अंदर जाके चेक करते हैं पहले कि क्या क्या हो रखा है इधर। वाओ, कपड़े वैसे ही इन पे सफ़ेद सफ़ेद लग गया है। और अनु भाई का गिटार भी यही है मेरा। फिलहाल तो ठीक ही दिख रहा है, बट तो चलते हैं ज़रा किचन में और उधर का भी हाल चाल पूछ लेते हैं कि भाई साहब हमारे बर्तन कैसे होंगे। ओ, लाइट, यस लाइट है।
गर्मी से परेशान, बर्तन के क्या हाल हो रखे हैं ऐसे। कैन यू इमेजिन कि ये क्या रहा होगा। ये था संतरा, हमने ऐसे ही छोड़ दिया था और इसका अब क्या हाल हो गया, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि ये संतरा होगा। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कितनी मिट्टी आ रखी है यहाँ बाहर से उड़ के। ये मैंने इसलिए खुला छोड़ दिया था कि ताकि हवा इसके अंदर आती जाती रहे और यहाँ ज़्यादा बदबू न फैले। ये कंबल है और ये काफ़ी वाइट हुआ करता था, बट अब आप देख सकते हैं कितना डल हो गया इसका कलर। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स कॉलेज। सो एग्जामिनेशन फॉर्म जमा करता है और भीड़ का हिस्सा बनने से बचते हैं। दिस इज़ द एंट्रेंस गेट एंड दिस इज़ द बिल्डिंग ऑफ कॉलेज एंड दिस इज़ मंदाकिनी रिवर। चलो अंदर घुसते हैं। तो दिस इज़ द आउटसाइड ऑफ कॉलेज। तो खच्चर यहाँ पर चल रहे हैं और मुझे हंसी आ रही है। आई कॉन्ट एक्सप्रेस माई फीलिंग राइट नाउ बिकॉज यहाँ पे इतनी ज़्यादा उमस हो रही है और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि मैं बता नहीं सकता। अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ खुद के घर को और यहाँ को, तो मतलब यहाँ एक गैस चैम्बर जैसा लग रहा है मुझे, और घर तो क्या बोले, खुली हवा, सब जन्नत। तो मेरा काम हो गया है, आ गए थे वो भाई साहब, तो बस छोटा सा काम था इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। बट एक बात मैंने यहाँ देखी कि बहुत सारे लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, चाहे व्हीकल्स पे हों चाहे पैदल हों ऑन रोड। तो अभी भी लोग जागरूक नहीं हुए, जब इन पे बीतेगी तब पता चलेगा। तो सच में यार बहुत सारे लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। सो अगस्त मुनि, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको, गलत बात। तो वी आर जस्ट एंटरिंग इन विजयनगर मार्केट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। जस्ट विजिटेड ATM एंड देखते हैं इसमें कैश है कि नहीं। जस्ट प्लीज़ वेट। एक तो इसका सिस्टम हमेशा ख़राब रहता है, बहुत स्लो करता काम। अपनी भाषा चुने हम तो, हिंदी नहीं अंग्रेजी। देखिए ऐसे काम नहीं करता। ATM इज़ करंटली अनएबल टू डिस्पैच कैश। तो देखा आपने, मज़ेदार वाली बात यह है कि जो पुलिस वाले थे दो, उन्होंने भी मास्क लगा रखा था बट नाक पे नहीं लगाया था, वैसे नीचे दाढ़ी टाइप में लटका रखा था। तो दिस इज़ द इंटरेस्टिंग एंड वेरी डिसअपॉइंट थिंग। और पुलिस की गाड़ी अभी यहाँ से गुजरी सीटी बजाते हुए और दो पुलिस वाले उधर बिना मास्क के। अगस्त मुनि डिसअपॉइंटिंग अस। तो इस दुकान को तो आप पहचान ही गए होंगे, यह है सत्कार कॉफ़ी हाउस, अब बन गया है मोमो हाउस। बड़े दिनों बाद यानी कि 4-5 महीनों बाद मैं यहाँ पर हूँ और मोमो बनाने वाले भाई साहब अंदर हैं। ये है राहुल और ये भी बहुत अच्छे मोमो बनाता है, दोनों मिलके बनाते हैं मोमो। तो भाई साहब सब कुछ होने के बाद अब वक्त आ चुका है घर जाने का और मेरी गाड़ी भी नीचे पर आ चुकी है। वो भाई साहब फ़ोन कर रहे थे कि आ जाओ, मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो इस गैस चैम्बर से निकलने का टाइम आ गया और फिर से अपने खूबसूरत पहाड़ी लाइफस्टाइल तक जाने का टाइम आ चुका है। तो लेट्स मूव बूम। अगेन फिर से बांसवाड़ा में, जहाँ पर डेली टूटता है और ये हमेशा परेशान करता है सबको और यहाँ पर रुकना ही पड़ता है आज भी। आई थिंक आगे जेसीबी मशीन लगी हुई है, देखते हैं कितनी देर तक हम यहाँ पर रुकेंगे। एंड दिस इज़ व्हाट हैपन। बारिश स्टार्ट हो गई है अभी नीचे अगस्त मुनि में, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी और यहाँ पर सीधे बारिश स्टार्ट। तो पहाड़ों में कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है, इसलिए व्हेन यू ट्रैवल इन माउंटेन्स बी अवेयर, कीप योर सेफ्टी इक्विपमेंट्स। मीन्स छाता रखे। मेरा फ़ोन भी गिरा, बंद करते पहले। तो चलिए फिर से सफ़र शुरू हो गया है, अब सीधे मिल लेंगे चंद्रनगर में। दिन भर की थकान के बाद जब आप थक हार के उस उमस भरी गर्मी से यहाँ आते हैं अपने पहाड़ों में, हरे भरे पहाड़ों में, और ठंडी ठंडी हवा, जहाँ सुबह बर्फ़ नहीं यार बर्फ़ जहाँ सुबह बादल लगे हुए थे यानी कि क्लाउड्स, कोहरा बोलते हैं जिनको। तो फिर से वापस आ गया हूँ चंद्रनगर में गोलगप्पे वाले भाई जी की दुकान पे। अब लास्ट स्टॉप यहीं पे होगा और इसके बाद सीधे घर।
बैक इन माउंटेन्स। तो काफ़ी बड़ी मुंगरी हो गई हैं, यानी कि मक्का हो गए हैं और कुछ दिनों में तो पक जाएंगी। अभी जैसे कि ये हैं छोटे छोटे, यहाँ फूल हैं, फूल नहीं इसको रेसे होते हैं तो उन पे लगती हैं। बहुत सारे खेत हैं इधर और दिस साइड भी। तो ये है मेरे घर जाने का रास्ता और इस रास्ते का वीडियो आपको देखना है तो ऊपर लिंक है, आप वहाँ देख सकते हैं। तो आज का ब्लॉग आपने देखा, आज के ब्लॉग में था पहाड़ी रास्ते, कोहरा, पहाड़ी मौसम, बरसात, धूप, अगस्त मुनि की गर्मी, मेरा कॉलेज, मेरा रूम, अगस्त मुनि तक का शानदार सफ़र और खूबसूरत चंद्रनगर। और हाँ, कुछ आपके द्वारा किए गए फ़नी कमेंट्स। तो आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए पहाड़ों से ऐसी वीडियोस लाते रहूँगा, ऐसे व्लॉग्स लाते रहूँगा, पहाड़ी लाइफस्टाइल व्लॉग और भी बहुत कुछ पहाड़ों की खूबसूरती, ओनली ऑन नमस्ते पहाड़। तो आपसे फिर मिलेंगे नई बातों के साथ, नई लोकेशन के साथ। तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद। ब्लॉग के ब्लूपर्स में आप स्लाइस पियेंगे, क्योंकि मैं वहाँ लाया था, वहाँ मुझे टाइम नहीं मिला तो सोचा रास्ते में पी लूँ। काफ़ी मज़ेदार, पहाड़ों के बीच, खूबसूरत घाटी के बीच में, व्लॉग्स के एंड में स्लाइस का आनंद लिया जा रहा है। वैसे पहले लेना चाहिए था, बट वैसे यहाँ से मेरा गांव काफ़ी अच्छा दिखता है और मेरा गांव ऐसी वाले शेप में, ऐसे 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 में, डायमंड शेप में। मैं आपको पूछना भूल गया, आप पियेंगे? पहले भी कहा था आपको पिला नहीं सकता, ना खुशबू सूंघा सकता हूँ, बट दिखा ज़रूर सकते हैं और तरसा ज़रूर सकते हैं कि ऐसी हरी भरी लोकेशन के बीच आप स्लाइस पियेंगे बैठकर। वैसे टूरिस्ट के लिए ये एक गोल होता है कि पहाड़ों के बीच जाके ड्रिंक करना या फिर सॉफ्ट ड्रिंक पीना, ये सब, बट हमारे लिए नॉर्मल है। मुझे नहीं पता ये वीडियो कितनी लंबी होगी और इसको मैं कैसे एडिट करूँगा, बट कर ही लूँगा और आप तक पहुँच ही जाएगी। वैसे इससे पहले एक वीडियो और थी जिसमें मैं सिलेंडर ले जा रहा था, द पेन ऑफ माउंटेन। अगर मैंने एडिट कर ली होगी तो आप देख